नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले राजस्थान में 2 अगस्त को किस तरह का मौसम रहेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और उसके बाद 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक किस तरह का मौसम रह सकता है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अभी सबसे पहले बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो इसमें एक वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया है जो लगभग यहाँ पर बना हुआ है, जोधपुर से लेकर उदयपुर के बीच के जो इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। और ये आने वाले 24 घंटों के दौरान यहाँ से थोड़ा सा ये बीकानेर जोधपुर के आसपास के जो इलाके हैं, नागौर डीडवाना के आसपास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास एक लो प्रेशर एरिया के रूप में रह सकता है। यानी ये सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर होगा। और इसी वेलमार्ग लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से अभी बाड़मेर से लेकर जालोर पाली सिरोही के क्षेत्र हैं, कुछ उदयपुर से लेकर राजसमंद की साइड जो इलाके हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र हैं, और इधर भीलवाड़ा से लेकर कुछ अजमेर के क्षेत्र हैं, टोंक दौसा टोंक के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ अच्छे बादल छाए हुए हैं। जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों में जैसलमेर के कुछ दक्षिणी और पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छे खासे बादल देखने को मिल रहे हैं। और इन बादलों से कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखी जा रही हैं, खासतौर पर बाड़मेर, जालोर पाली सिरोही, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद के आसपास के जो इलाके हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर से लेकर तनोट के आसपास के क्षेत्र हैं, गोटारू, रामसरे, देवीकोट के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके साथ साथ जोधपुर से लेकर बिलोरा रोड के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर खिरापा से लेकर खीमसर के आसपास के क्षेत्र हैं, और शेरगढ़ से लेकर फलोदी पोखरण के आसपास के क्षेत्र हैं, रामदेवरा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद बाड़मेर से लेकर चोटन के आसपास के क्षेत्र हैं, पंचभद्रा के आसपास के क्षेत्र हैं, सीव के आसपास से लेकर कन्नौर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। इसके बाद जालोर से लेकर भीनमाल, रानीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र है, जसवंतपुरा से लेकर माउंट आबू सिरोही के आसपास के इलाके हैं, और अहोर से लेकर बासी के आसपास के क्षेत्र हैं, इधर पाली से लेकर सोजत मारवाड़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ और कई सारे क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और राजसमंद से लेकर उदयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, जारोल, खेरवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, डूंगरपुर से लेकर सांगवाड़ा के आसपास के, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के जो इलाके हैं, और छोटी सादड़ी से लेकर बड़ी सादड़ी, निम्बा एडा के आसपास के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। भीलवाड़ा, मांडलगढ़, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़ की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की या इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें अजमेर से लेकर किशनगढ़, नसीराबाद के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही विजयनगर के आसपास के क्षेत्र हैं, ब्यावर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार और झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें जयपुर के आसपास से लेकर चौमू के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही चाकसू, बस्सी, कानोता की साइड जो इलाके हैं, दुद्दू की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम और तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ कुछ स्थानों पर देखी जा सकती हैं। टोंक, देवली के आसपास से लेकर उनियारा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके बाद अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास के इलाके हैं, दौसा के इलाके हैं, यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है एक दो स्थानों पर तेज बारिश की संभावना भी बन जाए। सीकर और झुंझुनू की भी बात की जाए, झुंझुनू में उदयपुरवाटी के आसपास से लेकर नौलगढ़, मुकुंदगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पिलानी से लेकर चिड़ावा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। सीकर से लेकर नीमका थाना की साइड जो इलाके हैं, श्री माधोपुर, रिंगस के आसपास से लेकर
पलसाना खाटू श्याम जी की साइड के जो इलाके हैं, दौद से लेकर नेचवा काचवा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। चूरू में खासतौर पर दक्षिणी इलाके हैं, चूरू के आसपास से लेकर रतनगढ़, छापर, बिदासर, सुजानगढ़, सालासर की साइड के जो इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल जाए। और चूरू के जो उत्तरी इलाके हैं, राजगढ़, सरदारसर के आसपास से लेकर तारानगर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद बात करें गंगानगर और हनुमानगढ़ की, तो गंगानगर से लेकर रायसिया नगर के आसपास के क्षेत्र हैं, सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, और इधर रावतसर से लेकर नौर, बादरा, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, पल्लू के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखी जा सकती हैं। बीकानेर की बात की जाए तो बीकानेर से लेकर पुगल के आसपास के क्षेत्र हैं, छत्तरगढ़, लूणकरणसर के आसपास क्षेत्र हैं, डूंगरगढ़ से लेकर इधर देशनोक, कोलायत, नोखा के आसपास के क्षेत्र हैं, और रणजीतपुरा की साइड जो इलाके हैं, खाजवाला के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। नागौर की बात की जाए तो नागौर के आसपास से लेकर खींवसर, नागौर, मूंडवा, जायल के आसपास के क्षेत्र हैं, साथ में ही डीडवाना के आसपास से लेकर कुचामण, मकराना, मेड़ता की साइड जो इलाके हैं, डेगाना की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश या झमाझम बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेंगी। यानी आने वाले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश भी हल्की मध्यम से लेकर तेज और कुछ स्थानों पर झमाझम बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके बाद 3 अगस्त की बात की जाए तो 3 अगस्त को जो बारिश की गतिविधियाँ वो राजस्थान में खास तौर पर मध्य राजस्थान से जो उत्तरी इलाके हैं इन इलाकों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अलवर, जयपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन के आसपास से लेकर जैसलमेर, जोधपुर के जो उत्तरी इलाके हैं, कुछ अजमेर से लेकर भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर खासतौर पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 4 अगस्त की बात की जाए तो 4 अगस्त को भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर की साइड के जो इलाके हैं, कुछ बीकानेर के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। बारिश भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ इस दौरान देखी जा सकती हैं। 5 अगस्त की बात की जाए तो 5 अगस्त को बारिश की गतिविधियों में और कमी आएगी। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। 6 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियाँ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बारिश भी चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां के आसपास के क्षेत्र हैं, झालावाड़, इधर भीलवाड़ा से लेकर अजमेर, टोंक, दौसा तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर फिर से बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही है। कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 7 अगस्त की बात की जाए तो 7 अगस्त को बारिश की गतिविधियाँ अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर जयपुर के आसपास के क्षेत्रों में तेज बारिश। इसके बाद चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, डीडवाना, कुचामन से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 8 अगस्त की बात की जाए तो 8 अगस्त को भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जोधपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू से लेकर अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, अलवर की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम कहीं कहीं पर तेज बारिश नजर आ रही है। इस दौरान कुछ जैसलमेर, बाड़मेर की साइड के जो इलाके हैं, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाली है। और 9 अगस्त की बात की जाए तो 9 अगस्त को भी गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और कुछ पूर्वी जिलों की ओर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 10 अगस्त को देखा जाए तो एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में वापस कमी नज़र आ रही है। हालांकि बंगाल की खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यदि वह सिस्टम बनता है तो हो सकता है फिर से यहाँ पर कुछ और बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई देखने को मिल जाए। तो कुछ इस तरह का मौसम आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, और आगे अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही चैनल या फेसबुक पेज पर हैं तो इनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना।